दशहरा पर्व के दौरान जिले में विधि व्यवस्था बनाए रखने तथा शांतिपूर्ण ढंग से पर्व को संपन्न कराने को लेकर प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। डीएम अलंकृता पांडेय, एसपी अरविंद प्रताप सिंह सहित जिले के सभी आला अधिकारियों द्वारा ठाकुरबाड़ी स्थित बड़ी देवी के दरबार से अरवल मोड़ तक फ्लैग मार्च निकाला गया। इसका मुख्य उद्देश्य उक्त मार्ग का एरिया डोमिनेशन करना था ताकि कहीं पर भी कोई कमी नजर आए तो उसे दूर किया जा सके। इस दौरान डीएम ने कहा कि पर्व के दौरान शरारत करने वाले असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। वैसे शरारती तत्वों पर पूर्व में ही कार्रवाई किया गया है जो पहले से चिन्हित थे। अन्य शरारती तत्व जो पर्व के दौरान किसी भी तरह का गलत हरकत करते पाए जाएंगे तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा बल्कि उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। डीएम ने लोगों से शांतिपूर्ण पर्व मनाने की अपील करते हुए कहा कि सभी लोग प्रेम व सद्भाव के साथ मिलजुल कर पर्व मनाएं जिससे कि एक सुखद माहौल कायम रहे। उन्होंने कहा कि भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर सार्वजनिक शौचालय की भी व्यवस्था कराई गई है। वहीं सभी प्रमुख स्थानों पर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं ताकि शांतिपूर्ण ढंग से पर्व मन सके। भीड़ भाड़ वाले इलाके में वाहनों का प्रवेश नहीं हो, इसके लिए सभी प्रमुख स्थानों पर ड्रॉप गेट बनाया गया है ताकि मेला के दौरान श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। एसपी ने कहा कि मेला के दौरान महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान रहेगा। चप्पे चप्पे पर प्रशासन की नजर बनी हुई है। जिला मुख्यालय में 400 से अधिक जवानों को तैनात किया गया है। बाहर से भी फोर्स मंगाया गया है जिसे तैनात किया गया है। कहीं भी किसी असामाजिक तत्व की एक नहीं चलने दिया जाएगा। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों से कहा कि जब भी भीड़ भाड़ कम हो तो वे आसपास के इलाके में भी घूम लें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कहीं पर भी कोई असामाजिक तत्व का गुट गलत करने का प्रयास तो नहीं कर रहा है। मेला के दौरान सादे लिबास में भी बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है ताकि कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं हो। और ठाकुरबाड़ी से लेकर के हम लोगों ने अरवल मोड़ तक फ्लैग मार्च निकाला है। पूरे विसर्जन रूट को कवर किया जा रहा है और इसका उद्देश्य यही है कि एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइजेस हो जाए ताकि पीसफुल पर्व को इंश्योर किया जा सके। शरारती तत्वों को यही कहेंगे कि हम लोगों ने काफ़ी लोगों पे प्रिवेंटिव एक्शन भी लिया है जिनके खिलाफ पहले से हिस्ट्री मौजूद थी और यदि कोई असामाजिक तत्व कुछ हरकतें करते पाए जाएंगे जो अशांति फैलाने के लिए होंगे उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी, वो ट्रैफिक के द्वारा कर दिया गया है। उसकी सूचना भी सभी को प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा दे दी गई है। देखिए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं भीड़ के इलाके हैं वहाँ पर कम्युनिटी टॉयलेट की अरेंजमेंट किया गया है। सभी जगह प्रॉपर इल्यूमिनेशन और स्ट्रीट लाइट्स की रिपेयरिंग नगर परिषद के द्वारा कराई जा रही है। जहाँ जहाँ पर वाहनों को अलाउड नहीं है वहाँ प्रॉपर डेप्यूटेशन और ड्रॉप गेट लगाया गया है ताकि सभी को जानकारी रहे। इसके अलावा सभी तरह की जो व्यवस्थाएं हैं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी वो सब किया जा रहा है। दुर्गा पूजा को लेकर के जिलेवासियों को क्या कहेंगे? जिलेवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले तो दुर्गा पूजा और दशहरा के पर्व की, और हम सब मिल करके शांतिपूर्ण ढंग से इस त्यौहार को मनाएं, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। थैंक यू। शिक्षा को लेकर हम लोगों को मुख्यालय स्तर से भी एडिशनल फोर्स मिला है और बहुत सारे लोग जो प्रशिक्षणरत थे उन लोगों को भी जिलों में भेजा गया है, तो हम लोगों के पास पर्याप्त बल है। केवल शहरी इलाके में हम लोगों के 400 से ऊपर बल हम लोगों ने डिप्यूट किया है। और जैसा आप लोगों को जानकारी होगी, कल भी हम लोगों ने घोशी, ओकरी, बाहर के जो थाने हैं टेहटा के क्षेत्र में शकूराबाद, परसबिघा, इन सभी जिलों में काकों में जो हाईवे पर जितने भी दुर्गा पंडाल है इन सभी का कल मुआयना किया था। व्यक्तिगत रूप से मैं स्वयं लगभग 25 से ऊपर हम लोग पंडालों को देख चुके हैं। हम लोग का प्रयास ये होगा कि कोई ना कोई सीनियर ऑफिसर, एसडीएम, एसडीपीओ, डीएम, एसपी, सभी दुर्गा पंडालों का निरीक्षण जरूर कर लें कि वो सेफ़ हैं या नहीं सेफ़ हैं। और जो हम लोगों का प्रयास है वो यही है कि जो छोटी मोटी घटनाएं कभी होती हैं, चैन स्नैचिंग की घटना होती है, चैन स्नैचिंग के अलावा कभी कभी इस तरह की घटनाएं आती हैं कि कुछ पिक पॉकेटिंग हो रही है, तो इन सब पर अभी तरह की रोक है। अच्छी बात यह है कि सप्तमी से लेकर अष्टमी तक कोई घटना अभी तक प्रतिवेदित नहीं हुई है। हम लोग का प्रयास होगा कि शांतिपूर्ण तरीके से उसको संपन्न करा लें। आज का रूट मार्च इसी मामले में एक कड़ी थी जिसमें हम लोग विसर्जन का जो मार्ग है उसमें हम लोगों ने अपनी फोर्स के साथ, डीएम और एसपी ने, एसडीएम, एसडीपी भी हम लोग के साथ हैं, सब लोगों के साथ उस मार्ग पर हम लोगों ने रूट मार्च किया ताकि लोगों में एक विश्वास बहाली हो। हम लोगों की आशा है और हम लोगों को अपेक्षा है, लोगों का भी सहयोग मिल रहा है कि हम लोग इस दुर्गा पूजा के पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करा दें। ड्यूटी पर तैनात लोगों के लिए क्या दिशा निर्देश हैं? ड्यूटी पर तैनात लोगों के लिए देखिए 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि क्राउड के हिसाब से जब क्राउड ज़्यादा होगी तो वो लोग क्राउड कंट्रोल करेंगे, लेकिन जब क्राउड कम हो तो आसपास के एरिया में घूमकर वो लोग ये देखेंगे कि कोई इस प्रकार का गैंग तो सक्रिय नहीं है जो पिक पॉकेटिंग कर रहा हो, चैन स्नैचिंग कर रहा हो, या सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान देते हुए कोई छेड़खानी न कर रहा हो, ऐसे लोगों को चिन्हित कर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ड्यूटी पर सभी लोगों को प्रॉपर ब्रीफिंग की गई है, जॉइंट ब्रीफिंग भी और सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा भी, और लगभग हर पॉइंट पे हर 1 घंटे 2 घंटे में हमारे सीनियर ऑफिसर जाएंगे और उन लोगों से बात करेंगे। हम लोग की कोशिश ये है कि विसर्जन का जो लंबा जुलूस होता है उसमें हम लोग रात को एडिशनल फोर्स हम लोगों ने रखा हुआ है जो फ्रेश लोग रहेंगे, क्योंकि अगर
20-25 घंटे से ऊपर की ये कार्रवाई हो जाती है कई बार, तो हम लोग उसके लिए एडिशनल डिप्लॉयमेंट देंगे ताकि विसर्जन भी शांतिपूर्ण हो पाए। और सबसे महत्वपूर्ण कि आप लोगों का और जो पूजा समितियां हैं उनका सहयोग हम लोगों को रहेगा। हम लोगों की आशा है कि इनके सहयोग से हम लोग सबको शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करा दें। वैसे लोग क्या कहेंगे जैसे पूजा में व्यवधान डालते हैं? अब उन लोगों को कहना नहीं है, वो तो हमारी निगाह में जो कानूनी कार्रवाई है वो करेंगे उनके खिलाफ। अब किसी को समझाने और उसका समय तो गया, अब तो कार्रवाई करने का वक्त है। अगर इस